आज हम लोग 10वीं क्लास का समानांतर श्रेणी के जो चैप्टर है 5 पाठ में आता है उसी के बारे में हम लोग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक एक लाइक और एक एक कमेंट हम लोग के लिए क्या होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि हम लोग को खुशी मिलता है कि हाँ वीडियो कितना व्यू गया, कितना कमेंट हुआ, सब देख कर आदमी वीडियो बनाने में क्या होता है, मन उत्साहित होता है। खुशी से हम लोग वीडियो प्रत्येक दिन एक अपलोड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर की समानांतर श्रेणी जैसे दिया है, समानांतर श्रेणी 41, 38, 35 ... 8 में पदों की संख्या, यानी एक एपी है। यहाँ पे एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है समानांतर श्रेणी। तो अगर हिंदी में देगा तो कोड में आप लिख सकते हैं एपी। तो एपी के एक क्वेश्चन दिया है और इसमें बोल रहा है कि इसमें एन का मान आपको निकालना है, यानी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। पदों की संख्या, पदों की संख्या कहिए या इसको एन कहिए। चलिए, बात यह है कि यहाँ पर इस एपी से हम लोग प्रथम पद, पहले ये आपको हम बता दें कि एपी जो है ऐसे होता है A1, A2, A3, A4 ... AN होता है। अब इससे जो एपी का ये आपका हो गया व्यापक रूप। क्या हो गया, व्यापक रूप। इसी व्यापक रूप से हमको इसमें कंपैरिजन करना होता, तुलना करना करेंगे कि यहाँ पर A1 के जगह पर क्या है 41। क्या है, A1 के जगह पर क्या है 41। A1 कहिए या ए कहिए, कितना हो गया, प्रथम पद आपको कहते हैं ए। प्रथम पद कितना हो गया आपका, एपी का प्रथम पद क्या हो गया A41। उसके बाद अगर डी निकालना हो, यानी सार्वंतर कहिए, इसके सार्वंतर कहा जाता है, या इसको पदांतर कहा जाता है, या इसके दो पदों के बीच का, दो पदों के बीच के अंतर कहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, और ये प्रथम पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। तो कहने का मतलब है कि डी का फॉर्म अगर निकालना हो तो इस ये जो एपी का जो सीरीज चल रहा है ना, इसी एपी में से क्या करना है, दूसरे में से क्या करता है, पहला घटा देना है। दूसरे में से पहला घटाइए, या तीसरे में से दूसरा घटाइए, या मैंने प्रत्येक अगले पद में से उसके जस्ट पिछले एक पद क्या करता है, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी निकल जाएगा। तो डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। तो अब देखिए इस क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर A1 A2, ये दो नंबर पर क्या है आपका 38। 38 में से पहला पद क्या है 41, घट जाएगा आपका तो कितना होगा, तो माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि माइनस ज्यादा है। 41 पर कर्जा है, 38 पे दे दी तो कर पर कर्जा हो गया -3 रुपया। यानी आपका प्रथम पद मिल गया, डी मिल गया, है ना। और एन तो निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एन बराबर एक सूत्र होता है A + n - 1 × D। तो n के मान यानी कि लास्ट वाला जो टर्म है आपका, n की जगह कितना दिया है 8, और a का माने पहले का पद आपका 41 हो गया, प्लस n निकालना है और d हम लोग निकाल लिए -3। अब ये 8 ये प्लस 41 है तो -41 n - 1 × -3। अब ये 41 में से 11 में से 8 कितना हुआ 3, और उसके बाद यहाँ कितना बचा 3, तो -33 हुआ, n - 1 इंटू कितना -3। और ये -3 से क्या हो गया, 3 कट गया, माइनस में प्लस 3 से कट 11 हो गया, n - 1 यानी 11, ये -1 आगे इधर क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 11 × 1 = 12, यानी n का मान कितना हो गया 12। अब देखेंगे तो इसमें दिया है कि नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए में दिया है। और बोला है कि इस एपी का जो है प्रथम बताइए, अगर एपी दिया हो तो बताइए कितने पद है, तो ये बताइए। आपको बता दे कि 41, 38, 35 ऐसे करते करते डॉट बीच में क्या दिया है, तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं। खूब गिनेंगे तो 1 2 3, अब आगे क्या आएगा उससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मान लीजिए बीच में डॉट मारा है। तो इसीलिए ऐसे कभी भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एपी के जो सीरीज दिया रहेगा उसमें से ए का मान लिख लीजिएगा, डी का मान निकाल लीजिएगा, और लास्ट में देगा एन का मान नहीं रहेगा। और ये सूत्र हमेशा याद कर लीजिएगा, रामबाण है, बस इसी पर रख दीजिएगा, जो देगा वो रखिएगा, जो नहीं देगा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अब चलिए, अब आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें कि फिर वो एपी दिया है ना, और फिर इसमें बोला है 20, 17, 14, 11 डॉट डॉट डॉट, और फिर ये बोला कि 35वां पद इसका निकालना है। कौन पद निकालना है? 35वां पद। यानी n का मान आपको दे दिया है कि n बराबर कौन नंबर, 35 नंबर पर बताना है कि 35 नंबर पर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाएगा तो 35 नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, वही आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एपी से हम लोग ये A1 A2 करके दिया है ना, तो इसको हम लोग ऐसे सेट कर लेंगे, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। अब बाकी क्या दिया है था नहीं हमको। ठीक है, तो A1 को ये या A को ये कितना हो गया 20, और डी निकालना हो तो A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद यानी 17 में से 20 गया, कितना बचा -3। तो भैया देखो, आपका पहले का पद मिल गया, डी मिल गया, अब हमको n देवे किया है कितना 35, तो हमको निकाल देना है कि 35 नंबर पर क्या आता है। तो सबसे पहले n बराबर होता है n a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए, तो अच्छा ये काम कीजिए, डायरेक्ट एक और चीज बताते हैं। ए 35 निकालना है ना, तो ए प्लस एक कम कर दीजिए 34, डी कर दीजिए। तो ए का मान दिया है आपका 20, और प्लस 34 गुना डी का मान कितना निकाल दिए -3। तो 20 और 34 3 तो 3 जो 12, 3 तो 9 10। तो 100 में से 20 गया, कितना बचा मान लीजिए आपको 80, 80 -82 इसका राइट आंसर दिया होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। और एक और चीज आपको बता दें, ये जो सूत्र होता है इस पर भी हम लोग बनाएंगे। एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म तो मालूम नहीं है, लेकिन इसका 35 एन का मान मालूम है, ए का मान भी मालूम है, और एन का मान जो है 35 -1 इंटू डी का मान -3। तो 20 और 35 में से गया 34 गुना -3, तो 20 और माइनस कितना हो गया 3 जगह 12, 3 9 10, घट गया तो कितना गया 82। आप इस सूत्र पर भी रख के बना सकते हैं, जो दिया रहेगा उसको रखेंगे, ऑटोमेटिक आपका क्लीन रहेगा। ठीक है, तो यही आपका वह उत्तर है। इसमें दिया है कि एपीएक दिया है समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट। ठीक है, उसके बाद बोला 93 में कितने पद हैं, फिर आपको n का मान निकालना है। ठीक है, इसमें भी n का मान निकालना है। बस प्रथम पद इसमें कितना दिया है 3, डी निकालने के लिए बोले कि कोई भी दो पद, 18 में से 13 घटे तो 5 आएगा, 8 में से 3 घटे तो 5 आएगा, तो 8 में से 3 घटे कितना आएगा 5, यानी A2 माइनस A1 बराबर क्या होता है डी। और A1 को ये या ए को ये कितना हो गया 3, और लास्ट में आपका जो n दिया है लास्ट में 93 दिया है, यानी nवां पद, यानी n नंबर पर क्या है 93 है, तो n बराबर कितने पद है, तो n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ऑलरेडी nवां पद का मान कितना दिया है 93, a का मान दिया है 3, n का मान हो गया आपका निकालना है, और d का मान कितना हो गया 5। ये प्लस है तो माइनस हो गया, n-1 इंटू डी, 93 से 3 गया 90। अब ये 90 जो है गुना इधर आ जाएगा, गुना में 5 है तो क्या जाएगा भागा में आ जाएगा n-1, 18 × 90 हो गया। ये n-1 है तो -1 इधर क्या हो गया +1, इसलिए 18 कितना हो गया 19, n का मान कितना हो गया 19, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक एपी दिया है -3/3, -1/2, 2 का 11वां पद, यानी 11 नंबर पर कौन से, इसी तरह अगर एपी आगे बढ़ता रहा तो 11 नंबर पर कौन संख्या आएगी, है ना। तो इसके लिए ए का मान दिया है -3, और डी आप जानबे करते हैं कि कोई भी दूसरा में से पहले घटा दीजिएगा तो -1/2 में से -3 घट जाएगा, माइनस प्लस जाएगा, 2 एक लघुत्तम 2, 2 कम 2 तो -1,
1 दूना 2 तो 3 दूना 6, यानी 5 बटे कितना हो गया 2। ये डी मिल गया, ये दे दिया है, और एन का मान इसमें 11 बोला है, तो इसलिए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना, एन का मान कितना दिया है 11, ए का मान हो गया आपका -3 प्लस एन का मान हो गया 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 गुना डी का मान कितना हो गया 5 बटा 2। तो -3 प्लस 11 में से गया 10 गुना 5 बटा 2, 2 पचे 10, -3 5 25। तो मान लीजिए कि 25 रुपया कर्जा है, नहीं ये धन है, उसे 3 रुपया कर्जा दे दिए, को बचा आपके पास 22 रुपया। यानी कि एपी के 11वां पद कौन सा होगा, इस एपी में -3 -1/2 2 करते 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 लास्ट में क्या आएगा 22, यानी कि 11 नंबर पर क्या आ जाएगा 22, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 2x -1 7 3x, ठीक है। अब समानांतर श्रेणी में अगर ये क्या है एपी में दिया है अगर ये, तो उसके बाद में 2x का मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 1। तो देख भाई सीधी सी बात है कि अगर एपी में है तो एपी में कोई भी पद कब होता है, जब उसका लगभग a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, यानी एक जांच होता है। इस जांच में अगर होने मतलब कहीं से भी अगर दो पद अगर आपस में बराबर हो उसके अंतर, तो कहेंगे कि एपी में संख्या दी गई है, ठीक है। तो इसका ये जो आपका a1 हो गया, a2 हो गया, ये a3, तीनों दिया है ना जी। तो दूसरे में से पहला घटाइए 2x -1, और फिर बराबर फिर तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, हो गया। तो 7 - 2x माइनस प्लस 7 माइनस का हो गया +1 हो गया, इधर हो गया 3x -7 हो गया। अब ये 7 एक काम कीजिए, 7 को 8 -2x, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस बराबर 0। अब ये 8 7 कितना हो गया 15, और 3 2 कितना हो गया 5x बराबर 0। तो ये -5 जो है इधर रख देंगे, और +15 को -15 कर देंगे, माइनस माइनस कर गया, x बराबर 15, और ये गुना में देखा हो गया भाग 5 3 15, यानी कि x का मान कितना आ गया 3, ठीक है। अब ये 3 मिला, बस हमको x का मान ही निकालना था। अगर आपसे बोलेगा कि बताइए पहला पद दूसरा पद तीसरा क्या होगा, तो जहां जहां x दिया है तहां रख देंगे। तो अगर पहला निकालना होगा तो 3 3 दूना 6 में से गया 5, पहला पद क्या हो गया 5 2 7, ये कितना होगा 10 होगा, 7 2 9 होगा, क्योंकि 3 का कितना हो जाएगा 9। तो इसे एपी भी निकल जाएगा, जैसे आपको हम बता दें। 2x -1 दिया है, ये a1 पहला पद, तो 2 गुना x का मान 3 माइनस कितना होगा 3 6 में से कितना हुआ 5, और a2 में दिया है 7, a3 निकालना होगा 3x, तो 3 गुना x का मान 3 3 3 कितना हुआ 9, तो 7 5 7 और 9, ये आपका क्या हो गया एपी की संख्या दिया था 5 7 9, यही आपका 3 गो संख्या वजह जो कोड में दिया था। ये कब निकला, जब x का मान निकल गया तो इसीलिए यहाँ पर x का मान कितना निकला 3, जो कि देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि समानांतर श्रेणी यानी कि एपी का मान दिया है इसमें, और बोला है 1 3 5 7, ये डॉट डॉट दिया है कि प्रथम से 30 पदों तक योग निकालना है कि कितना संख्या हुआ। जैसे कि आपको बता दें कि 1 3 4 4 5 कितना होगा 9 9 7 16, ऐसे ही करते 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 30 तक जाइएगा, कितना संख्या हो रहा है उसका जोड़ कितना हो रहा है ये निकालना हमको, ठीक है। यानी S30 का मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है S30। तो कहने का मतलब है कि सेपी से ए का मान जो है a1 बराबर a कहिए या a कहिए, a1 कहिए या a कहिए, कितना है 1। डी निकालने के लिए a2 - a1, यानी दूसरा का पद में से पहले का घटेगा 3 में से कितना हुआ 2, है ना। और लास्ट में n का मान दिया है 30। तो एक सूत्र होता है आपके लिए, Sn बराबर होता है n/2
तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का मान यहाँ पर एस 30 हो गया और एन का मान जहाँ 30 एन का मान 30 रख देंगे तो ए का मान यहाँ पर 1 प्लस एन का मान 30 और डी का मान कितना हो गया 2। तो 30 का दिया हो गया आपका 15, 2 एकम 2, 30 में से गया 29 गुना 2, 2 प्लस 29 देना कितना हुआ 58। तो ये जो आपका 58 तो कितना हुआ 60, 15 छक 90, हाँ 15 छक कितना होता है 90, 0 चल गया 900 हुआ। यानी कहने का मतलब आप समझ में आया कि जो एपी भैया दिया था इसका अगर 30 से पद तक अगर दे दे और उसको अगर हम लोग जोड़े तो जोड़ने के बाद उसका मान कितना आएगा 900 आएगा। ठीक है, तो देखेंगे 900 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 में दिया है कि फिर सेम क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 2, 4, 6, 8। अब बोल रहा है कि इसके प्रथम 50 पद तक क्या करना है, जोगफल निकालना है। यानी कि आपको S50 का मान ज्ञात करना है। बस सेम क्वेश्चन है, जहां 30 दिया था वहां क्या रखना है 50। बस यहाँ पर ए का मान डी का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा और यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 2p प्लस 1 कोमा 13 कोमा 5p माइनस 3। ठीक है, और बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी, तो एपी हो गया, एपी में दिया है तो एपी में देगा तो एपी कब होगा जब ये इसका दूसरा में से पहला और तीसरा में से दूसरा, यानी प्रथम दोनों में दो पदों के बीच का अंतर बराबर हो जाए। तो डी इसका जो निकालिए A2 माइनस A1 और फिर A3 माइनस A2। देखिए तो इसका डी दोनों जगह बराबर है कि नहीं है, तब तो जाकर कह सकते हैं कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो जरूरी इसका पी का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए दूसरे नंबर पर है आपका 13, पहले नंबर पर है 2p प्लस 1, तीसरे नंबर पर आपका 5p माइनस 3 और दूसरे नंबर पर 13 है। ठीक है, अब कहने का मतलब 13 माइनस 2p प्लस माइनस माइनस 1 5p 3 आई 13, ये माइनस 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस 2p ये प्लस है तो कितना हो गया -5 और ये 13 3 कितना हो गया 16 और ये 13 में से एक गया कितना हुआ 12 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया आपका 5 2 7 p बराबर 6 2 8 1 1 2 28 माइनस 28 माइनस माइनस कट गया। p का मान कितना हो गया 28 बटा गुना में चला 7 गुना में 7 भागा में 7 चौका 28, तो p का मान कितना हुआ 4। अब आपको बता दें कि यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ दे कि A1 का मान कितना होगा तो 2p प्लस 1 कर देंगे 2 गुना 4 4 दूनी 8 ये कितना हुआ 9। A2 दिया है 13 और A3 हो गया आपका 5p माइनस 3 5 गुने 4 मैंने 5 गुने 4 माइनस 3, तो 5 चौका 20 में से 3 कितना हुआ 17। यानी कहने का मतलब है A1 A2 A3, ये जो AP बोला था तो ये 9 और 13 और 17 यही आपका 3 पद है ना, जो कि बोल रहा था कि बताइए AP में है, अगर AP में है तो बताइए इसका P का मान क्या होगा। तो ये AP में ऑलरेडी जांच नहीं करता, जांचेंगे तभी पता चल जाएगा कि इसका मान निकल जाएगा, है ना। तो इसीलिए देखेंगे, इसमें बोल रहा था कि P का मान क्या होगा, तो P का मान इसमें क्या होगा 4 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिया है कि यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद लिखेंगे, दिया है ना कि AP का है ना 7वां पद A7 बराबर 4। ठीक है, यानी और इसका सार्वंतर D बराबर कितना दिया है -4, तो
प्रथम पद बराबर व्हाट, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए सीधी सी बात है। A7 बराबर कितना दिया है 4। A7 को लिख सकते हैं A6D, A प्लस 6D बराबर 4, यानी एक कम लिखाता है। ठीक है, ये ट्रिक है, एक कम लिखाता है। और A का मान हमको निकालना है और D का मान दिया भैया -4 हो गया। तो A और ये 6 चौका 24 और ये 4, ये माइनस में देखा हो जाएगा +24। अब ये 24 रुपये मान लीजिए क्या है आपका, माइनस में है, इधर प्लस में प्लस हो गया। 24 4 कितना हो गया 28। तो प्रथम पद कितना हो गया 28, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो है बोला यदि एन समानांतर श्रेणी, यानी एक एपी है जो एन है, वो एपी का जो है एन जो है बोला, पहले सीरीज बोला है 3 8 13 18 डॉट 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 का एनवा पद अगर मान लिए कि एन है, एनवा पद क्या है एन है, तो A25 माइनस A10 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ नहीं, एपी जब दिया है तो एपी से A1 कहिए या ए कहिए, कितना दिया है 3, और डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 कहिए। तो 8 में से जो है आपका 3 घट जाएगा तो कितना हुआ 5, है ना। और बोल रहा है कि इसका एनवा पद जो है एन है, एनवा पद क्या है एन है। तो एक सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ऑलरेडी इसका एनवा पद ए ने दिया है, और ए जो है ए का मान कितना है यहाँ पर 3, और एन का मान नहीं दिया है, डी का मान कितना दिया है आपका 5। तो ये आपका जो है 3 और ये +5 एन और -5, 5 रुपये कर जाए 3 रुपये दे दिए तो कौन पकड़ जाए 2 रुपया, और प्लस देखिए गलती कर दी हम थोड़ा, 3 + 5 से एन तो 5 एन -5 ऐसे होगा। 5 पे कर जाए तो 2 रुपये कर जाए और +5 एन। ये आपका क्या हो गया एनवा पद निकल गया। आप क्या कर दीजिए नु, माना कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे मान लीजिए, तीन को पद निकल जाना चाहिए। तो n का मान एक बार ये जो निकाले हम लोग ना, इसको 5n - 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इधर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए n का मान एक बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो जहां जहां n है तहां तहां क्या हो जाएगा 1। तो 5 में से 2 का कितना हुआ 3। फिर एक बाद मान लीजिए कि अगर A2 निकालना है, n का मान डायरेक्ट रखेंगे इस समीकरण में, तो जहाँ n है तहाँ हो जाएगा 2 -2, 5 में 10 में 2 का कितना बचा 8। ठीक है, इसी प्रकार A3 निकालना है, तो आपका हो गया 5 × 3 - 2, 5 से 15 में 2 का कितना हुआ 13। ठीक है, अब हमको जो है A1 A2 A3 डॉट डॉट मिल गया। ये आपका हो गया पहले कितना हो गया 3 8 और 13 निकल जा रहा है। अब यहाँ से हमको जो है यहाँ पे बोल रहा है कि इसका 10वां A25 A + 24D, तो ए का मान हो गया 3 + 24 और डी का मान कितना दिया है 5। ये भाई सुनो, अब यहाँ पर 3 + 5 चौका 20 और 5 × 10 2 12, तो 100 कितना हुआ 23। और फिर यहाँ निकालिए A10, तो A + 9D, तो ए का मान हो गया आपका कितना 3 और 9, डी का मान हो गया 5, तो 9 × 5 = 45, 45 3 48 हो गया। अब किताब बोला है इन दोनों का माइनस, तो A25 - A10
इज इक्वल टू 123 माइनस कितना 48, 13 में से 8 गया 5, 11 में 4 गया 7, 75 आया। ठीक है, अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में जो है 75 दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए इस ऑप्शन इसका भी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, सबसे सडनली में जैसे ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया और एन का मान और डी इसमें दिया है, मतलब पूछ रहा है कि ए 25 और ए 10, तो डायरेक्ट आप इसको जो है आप नहीं बनाइएगा तो भी काम चलेगा। डायरेक्ट यहाँ से इतना निकालने के बाद में ए 25 को लिख सकते हैं प्लस 24D, तो ए और डी का मान दिया है तो रख दीजिएगा, और ये प्लस 9D करके रख दीजिएगा जैसे यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद आप डायरेक्ट इसको भी उतार सकते हैं, और नहीं तो आप सिस्टम में जांच करना, क्योंकि बोला है कि इसका एनवा पद क्या है एन है, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, उतार लीजिए। चलते हैं, यहाँ पर दिया है कि समानांतर श्रेणी बने हुए एपी है, इस एपी का दूसरा पद यानी 2 नंबर पर क्या है 13, और इसका 5वां पद ए मैंने 5 नंबर पर क्या है 5 मैंने 25, तो बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी मैंने एपी का आपको डी निकालना है यानी सारवंतर। ठीक है, सारवंतर कहिए या कॉमन डिफरेंस कहिए, इसको डी द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जो दिया है A2 बराबर 13, तो A2 को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1। A5 को A25 को लिख सकते हैं, सॉरी A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D, एक कम बराबर कितना 25। अब क्या करना है कि दोनों बराबर है तो इसको घटा देंगे। ठीक है, तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस कट गया, 4 डी में से डी कट गया 3D, और ये 25 में से 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, माइनस 12 हो गया, 3 चौका 12, यानी डी बराबर कितना हो गया 4। यही आपको निकालने को बोला था, जो कि ऑप्शन जो है आपका बी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि ये वो एपी है, इसका प्रथम n पदों का योग कितना दिया है 4n स्क्वायर प्लस 2n, है ना। तो बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा, यानी कि डी का मान क्या होगा। तो डी भैया कब निकलेगा, जब हमको A1 A2 A3 A4 डॉट 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 अगर n यानी एपी का हमको एक संख्याओं की सूची का जो लिस्ट होता है अगर वो मिल जाएगा, है ना, तो समझेंगे कि हमको डी आसानी से किसी में से किसी को घटा लेंगे, यानी कि प्रथम अगला में से कोई पिछला घटाएंगे कहीं से भी, तो इसका अंतर क्या होना चाहिए समान डी होना चाहिए, तभी जाकर इसका पी में होगा। तो इसके लिए आपको एक मास्टर फार्मूला आता है, मास्टर फार्मूला, मास्टर सूत्र। ये क्या होता है कि n बराबर होता है ना Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जहाँ Sn का ऑलरेडी मान दिया है कितना 4n स्क्वायर माइनस प्लस 2n, और अब क्या करना है जहाँ n है तहाँ n रखे हैं, अब n का मान क्या रखना है n माइनस 1, तो 4, अब जहाँ n है ना, यहाँ n था तो n हो गया, अब n था तो n हुआ, अब n की जगह क्या रखना है n माइनस 1, तो जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ रखेंगे n माइनस 1 प्लस 2 n माइनस 1 हो गया, तो 4n स्क्वायर प्लस 2n, और ये जो है पहले जो है 4 से गुना a माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, आई गुना करेंगे तो 2n माइनस 2, 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये गुना करिए तो 4n स्क्वायर, और फिर 4 दूनी 8n, और 4 एकम 4, एक स्क्वायर एक हो गया, अब प्लस 2n तो जैसे दिया है वैसे उतर जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n, अब माइनस 4, अब प्लस 2n अब माइनस 2 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा। देखो ये 8n और 2n 10n और 2n कितना हो गया 12n, क्या हो गया 12n हो गया। अब यहाँ पर जो है आने का मतलब है ये चिन्ह भी यहाँ भी बदलेगा, ये चिन्ह जो है इस क्वेश्चन को बदला फिर भी इसको ही बदला, क्योंकि प्लस है तो ये भी बदलेगा। यहाँ पर जो है आपको जब चिन्ह बदला हुआ है ना यहाँ से,
तो यहाँ से प्लस का ये माइनस होगा और माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि सबके लिए माइनस है। तो इसीलिए 8 2 10 में से 2 ये कितना हुआ 8 है। और उसके बाद मान लीजिए कि आपका HI कटिए जाएगा तो डायरेक्ट 8 बच गया। 4 में से मान लीजिए 2 गया कितना हुआ आपका 2 रुपये कर्जा हो गया। ठीक है, ये आपका n का मान हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर n के मान 1 2 3 4 डॉट डॉट मान लेंगे, ये माना। ठीक है, अब चलिए एक बार क्या करना है कि यहाँ पर जो है n का मान 1 रखना है, तो जहां जहां n है तहां तहां क्या हो जाएगा फिर ये 2, इसका n का मान क्या रखना है 2 - 2, 8 दूना 16 में से 2 कितना हुआ 14। फिर ये 3 निकालिए, देखिए 8 6 14 14 8 एकदम 8 8 के रेशियो आ रहा है, यानी आपका A1 A2 A3 AP मिल गया है ना। यहाँ पर A1 का मान दिया है आपका 6, फिर 14, फिर 22 डॉट डॉट। अब आपको A का मान 6 है, तो आपको A नहीं बोला था, आपको बोला है D निकालने के लिए। क्या बोला है D, तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 कीजिएगा, यानी कि 14 में से 6 गया कितना हुआ 8, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, तो योग देगा तो ऐसे निकालने के एसेंट फार्मूला जो है यहाँ पर याद रखिएगा। ये मास्टर सूत्र लगाने के बाद आपका एक फॉर्मेट निकलेगा, उस फॉर्मेट में आपका कर दीजिएगा। एक बार ए का मान n का मान 1 रखिएगा, ऐसे ही 2 3 गो निकालने के बाद में मान लीजिए निकल जाएगा संख्याओं की सूची। जब निकल जाएगी तो आप कहीं से भी जब 22 में से 14 घटाएंगे तब वो 8 आएगा। एकदम क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है, सेम क्वेश्चन है, आप उसको एकदम 12 नंबर जैसा बना लीजिएगा, आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिख देना है। बोला है एसएन का मान दिया है 5n - n², तो बोला है d बराबर वाट, ये आपका क्वेश्चन है। उसमें दिया था आपका क्वेश्चन नंबर कितना दिया था, 12 में दिया था 4n² + 2n, तो उसको हल आप लोग देखे जस्ट अभी। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दिया है कि 5 12 19 डॉट 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 जो nवां पद क्या है इसका an है। ठीक है, तो बोल रहा है कि A40 माइनस A35 बराबर वाट। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो बना निकालना है इसको लिख सकते हैं A प्लस 39D। ठीक है, ये कम, फिर इसको लिख सकते हैं A प्लस 34D। अब इसको हल कीजिए, A प्लस 39D, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 34D, ये प्लस माइनस का हो गया खत्म। अब यहाँ 39D में से है ना 34D निकल गया, कितना बचा 5D। अब देख भैया, अगर हमको यहाँ पर D का मान मिल लेता तो डायरेक्ट हम लोग का निकलते इसका मान निकल जाता। तो D यहाँ से जो समीकरण आपका दिया गया है, यहाँ से D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 80 - A1। तो बताइए दूसरा पद क्या है 12, और पहला पद क्या है 5, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 7 रख दीजिए, 7 बचे 35, काम खत्म हो गया। आपका आंसर कितना हो गया ऑप्शन 14 नंबर का जो है 35 आंसर ऑप्शन डी दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी का होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है ना। तो बस करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ए में दिया है 0.3, 0.33, 0.333 हो गया, और बी में दिया आपको 1,11,11 डॉट डॉट डॉट, और क्वेश्चन नंबर सी में दिया है ठीक है कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया आपका सी में कि 2,4,8,16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और डी में दिया आपको 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
अब इसमें बोला है कि एपी कौन है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है 0.3, ये देखिए वो यहाँ 3 है, फिर यहाँ एगो और 3 बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ बढ़ जा रहा है, तो ये अनलिमिटेड है, ये बढ़ जा रहा है। तो जब बढ़ जा रहा है ये फिक्स नहीं है, ये एपी में नहीं है, ये भी है, यहाँ पे एगो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एक संख्या बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, एपी में नहीं है। 2 4 8, तो 2 4 6 8 10 11 होता तब एपी में होता है, इसीलिए इसके बीच का अंतर समान नहीं है। 4 में 2 गया 2, 8 में चढ़ गया 4, 16 में चढ़ गया 8, तो इसीलिए एपी में नहीं है। ये जो है एपी में है, इसका ऑप्शन राइट से डी होगा, आपसे बता देते हैं। जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। और देखिए कहने का मतलब है डी निकालिए, तो A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा, -4 में 0 गया -4, और यहाँ A3 में से अगर मान लीजिए A2 घट जा रहा है तो -8 में से घटेगा -4, तो -8 और माइनस +4, तो ये -4 हो गया, तो -4 बराबर आ गया। इसका मतलब इनमें जो ऑप्शन डी में दिया है, कोई से भी अगर आप 2 के मान अगर रखिएगा, 2 को अंतर लगेगा, हमेशा -4 आएगा, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नंबर जो 16 है एकदम क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा है, आप लोग सेम बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिया है कि यदि संख्याएं 2x -1, 3x +2 तथा 6x -1 समानांतर श्रेणी में यानी कि एपी में है, तो एपी में ही तब होगा जब इसके दोनों पदों के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो। तो A2 -A1 और A3 -A2 बराबर हो जाएंगे, इसके पदों के बीच का अंतर है, ये दोनों पदों के बीच का अंतर बराबर हो जाएगा, तो एपी में हो जाएगा। जैसे बराबर करेंगे तो कभी का मान निकल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको मान लेंगे A1, इसको A2, इसको A3, ठीक है। अब एपी हो गया, तो जांचेंगे जैसे A2 -A1 बराबर A3 -A2, जांची, तो A2 नंबर क्या है, इन दो नंबर क्या है 3x +2, एम से घट जाएगा आपका 2x -1 बराबर A3 जो है आपका 6x -1 में से घट जाएगा A2 कितना है 3x +2। अब चलिए ध्यान दीजिए, 3x +2 -2x -+1, ये 6x -1 -3x और प्लस क्या हो जाएगा -2, तो 3x ये -2x, ये प्लस है तो -6x, ये माइनस है तो +3x बराबर इधर हो गया -1 -2, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो -2 हो गया। 3 3 6, देखो भैया 3 गो 6 रुपया और 6 रुपये से खत्म, तो ये -2x बचा। यहाँ देखो 2 1 3 1 4 2 6 -6, माइनस से माइनस कटा 2 3 6, तो x मान कितना हुआ 3। अब देखेंगे ऑप्शन 17 का, ऑप्शन ए में दिया है 3। अब क्वेश्चन नंबर जो है 18 में दिया है कि समानांतर श्रेणी में जैसे मान लीजिए कि 2, 6, 10, 14 डॉट है ना, का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 82 है ना। तो देखिए यहाँ लिख देंगे, माना कि एनवा पद क्या है 82 है, यानी an बराबर 82 मान लिया जाए, तो समीकरण से a का मान 2 हो गया और d का मान A2 -A1, यानी 6 में से 2 गया कितना हुआ 4, तो d निकल गया, ये देवे किया है, तो an का मान जो है फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, तो n का मान ऑलरेडी दिया है कितना 82, a का मान हो गया 2, n का मान निकालना है, d का मान कितना हो गया 4, तो हो गया 82 प्लस है तो -2 n - 1 × ये जो है आपका ये 4 है ना, 80 ये गुना में है तो भागा 4 में जाएगा n - 1, 4 से काट 20 हो गया, 20 है ये माइनस है तो 1 हो गया, तो n का मान कितना आ गया 20 से 21 से 22, n का मान कितना आ गया 22, जो कि यानी कि आप कह सकते हैं ये 22वां कितना है 82, माने ये जो है गिनेंगे अगर 2 6 ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 यानी 22 नंबर जब गिनेंगे हम लोग, तो 22 नंबर पर कथी रहेगा 82, यही आपका, तो इसीलिए n का मान कितना आ जाएगा
22 यानी 22वां पद, यानी 18 का इसमें आपका जो है आंसर जो होगा कितना, ऑप्शन डी होगा, लेकिन गलती से सी दिया, ऑप्शन डी सही होगा। कि एक एपी दिया है समानांतर श्रेणी एपी जिसमें 72, 63, 54 डॉट डॉट है ना का कौन सा पद शून्य होगा। तो माना कि nवां पद क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो मान लिया कि एपी से जो है हमको ए बराबर मिल गया कितना, 72, और डी का मान A2 माइनस A1 कर दीजिए, दूसरा में से पहला घटाइए, यानी 63 में से 72 घटा दीजिए, कितना हुआ, 12 में से 3 गया 9, यानी -9 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आपका nवां पद दे दिया है, 0 देवे किया है ना। तो मान लीजिए कि n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। तो a का मान आपको हो गया 72 प्लस n का मान तो निकालना है, d का मान दिया है कितना, -9 बराबर 0। ये 72 जो है ये प्लस में तो इधर से कहा जाएगा 0 के बराबर जाएगा, तो माइनस में जाएगा, तो n-1 इंटू -9 बराबर -72। अब n-1 और ये -72 बटा -9, ये गुना में तो भागा में 9 है 72, तो इसका मतलब है n-1 बराबर 8 और n बराबर 8, ये माइनस है तो कितना, 1 यानी कितना हो गया 9, यानी n का मान कितना हो गया 9, यानी 9वां पद जो है ना, आपका 9वां पद क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी कि आपका आंसर होगा 9वां, जो कि 19 का ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है। अब आपको हम जांच करके बता दें कि काहे दिया है। तो 9वां पद में क्या होना चाहिए हमको, 0, तब जाकर हमारा आंसर क्या होगा, सही। तो A9 हम लोग निकालेंगे अलग से, तो देखिए A प्लस 8D हो जाएगा, है ना। तो A का मान कितना हो गया 72, और उसके बाद में 8, और D का मान कितना दिया -9, तो 72 9 72 कर कितना आ गया 0 निकल गया। इसीलिए हमको रियल में क्या होगा, 9वां पद ही क्या होगा, 0 होगा, ये बात हम लोग समझ गए, इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है समानांतर श्रेणी दिया है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट है ना, 11वां पद निकालना है इसका, 11वां पद क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि भैया यहाँ पर जो है आपका a बराबर दिया है 2 और d का मान निकालना हो तो A2 माइनस A1, यानी 5 में से 2 घट जाएगा, कितना हुआ 3, ठीक है। और आपका n का मान दिया है 11, तो बोल रहा है कि A11 बराबर 1, यानी कि 1 2 3 4 आप जब गिनिएगा तो लास्ट में जाकर 11 नंबर पर आपका कौन सी संख्या आएगी। तो इसको निकालने के लिए इससे 1 कम कर देंगे, a प्लस 10 दी, ठीक है। और a का मान यहाँ पर दिया है 2 और 10, और d का मान दिया है कितना 3 हो गया। अब गुना कीजिए तो 2 प्लस 10 33 है, तो कितना हुआ 32। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया है। Yeah.